आज गिरिडीह के कार्यक्रम में सीएम धनबाद को देंगे 201 करोड़ 63 लाख की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गिरिडीह के गांडे प्रखंड के ताराटांड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद जिले को 201 करोड़ 63 लाख 69,000 रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 101 करोड़ 26 लाख 89,000 की 100 योजनाओं का उद्घाटन एवं 100 करोड़ 36 लाख 80,000 की 60 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन, बिरसा हरित ग्राम योजना, अभुआ आवास योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, हरा राशन कार्ड सहित अन्य योजनाओं के लिए धनबाद जिले के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भरी हुंकार, हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से करे बेदखल। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार नहीं शिकारी बन गई है। लोकतंत्र के मालिक जनता की चुनी सरकार चुनाव से पहले उसके मतदाताओं का शिकार करने के लिए सरकारी खजानों का चारा फेंक रही है। हजारों युवाओं बेरोजगारों का यो जुटान इस बात का गवाह है कि सरकार ने वादा खिलाफी के साथ उनके सपनों को कुचला है। नीति, नियत और विश्वसनीयता के पैमाने पर विफल इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का समय आ गया है। युवा इसी संकल्प के साथ हर एक कदम बढ़ाते रहे। युवा आजसू द्वारा रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा में उन्होंने ये बातें कही। सुदेश महतो ने कहा है कि शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए नीति, नियत और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। मौजूदा सरकार इन तीनों मापदंडों पर विफल रही है। हमारे युवा सड़कों पर हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं। इनके पास बीए की डिग्री है, इनके पास एमए की डिग्री है, इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, पॉलिटेक्निक की डिग्री है, हर एक आवश्यक डिग्री है, लेकिन इनके पास नौकरी की डिग्री नहीं है और यही डिग्री सरकार को देनी थी। राज्य सरकार ने युवाओं से बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। अगर यह अपने वादे पर काम किए होते तो आज हर युवा को 4,20,000 रुपए मिले होते। हेमंत सरकार ने सिर्फ राज्य को ही नहीं लूटा, जमीन व खदान को ही नहीं लूटा, बल्कि इन्होंने हर युवा के 4,20,000 रुपए भी लूटे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी संथाल परगना को देंगे वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर आने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान झारखंड को 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। वहीं पीएम संथाल परगना से शुरू होने वाले 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम जमशेदपुर से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के दौरे को अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी संथाल परगना को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। पीएम देवघर से बनारस और गोड्डा से रांची वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं एक अन्य ट्रेन जो बिहार के भागलपुर से चलकर पश्चिम बंगाल की हावड़ा आएगी, यह ट्रेन हंसडीहा और दुमका होते हुए हावड़ा प्रस्थान करेगी। संथाल परगना से गुजरने वाले 3 वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को फायदा होगा। वहीं देवघर से बनारस वंदे भारत ट्रेन के परिचालन शुरू हो जाने से लोगों में उत्साह है। बैद्यनाथ धाम से काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बीच सीधी ट्रेन शुरू हो जाने से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग कम समय में बनारस जा सकेंगे। वहीं गोड्डा के लोगों को पहली वंदे भारत का तोहफा मिलने जा रहा है। इससे पहले गोड्डा से रांची जाने के लिए 2 ट्रेन थी, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन के शुरू हो जाने से यात्रा का समय थोड़ा कम हो जाएगा। सीएम से मिले हड़ताली मनरेगा कर्मी, मिला आश्वासन। रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए मनरेगा संघ के प्रतिनिधि उनके आवास पर प्रातः 10 बजे पहुंचे। शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष जॉन बाघे, संजय प्रमाणिक, बसंत टुड्डू, मोइनुल लतीफ शामिल थे। मुख्यमंत्री की यहां से सूचना मिली कि वे रविवार को किसी से नहीं मिलेंगे। उनका कार्यक्रम रविवार को चाईबासा का है और वे वहीं के लिए निकल रहे हैं। फिर भी मनरेगा संघ को मुख्यमंत्री के द्वारा समय दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जॉन बाघे ने बताया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना गया। संघ के द्वारा प्रमुखता से ग्रेड पे के विषय पर चर्चा की गई। राज्यांश के संबंध में विस्तार से बताया गया कि मनरेगा कर्मियों के मनरेगा भुगतान एवं विसंगतियों पर चर्चा की गई एवं मनरेगा कर्मियों के लिए राज्यांश की मांग को रखते हुए ग्रेड पे की मांग रखी गई। 52 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मनरेगा कर्मी लगे हुए हैं। इसका समाधान जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा सोमवार को विभाग को आदेशित करने की बात कही गई है। हजारीबाग के बड़का गांव में जयराम महतो का हेमंत सोरेन सरकार पर हमला, मैया सम्मान महिलाओं को लुभाने वाली योजना। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के करम महोत्सव एवं बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन हाई स्कूल मैदान में किया गया।
जेएलकेएम के प्रमुख जयराम महतो ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के लिए काम करेंगे, झारखंड की जनता के हक में काम करेंगे। बड़कागांव की दो तस्वीर झलकती है, पहली हरियाली, दूसरी विस्थापन की। एनटीपीसी, त्रिवेणी और अदानी से जमीन बचाने के लिए एक होकर संघर्ष करें। अगर आप अपनी जमीन नहीं बचा पाएंगे तो गुलगुलिया की तरह भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। जयराम महतो ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को लुभाने वाली योजना है। हेमंत सरकार के परिवार के 5 सदस्य महीने में 15 लाख कमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में गिरिडीह में 70% महिलाओं ने मुझे वोट दिया था, इसलिए हेमंत सरकार डर गई है और उन माताओं को लुभाने के लिए मैया सम्मान योजना लाई है। उन्होंने विधायक अंबा प्रसाद के बारे में कहा है कि आप जितना मीठा गाना गा लेते हैं उतना ही मीठा विकास करें। आजसू पार्टी के बारे में कहा है कि 19 साल में यह पार्टी कुछ नीतिगत एवं जातिगत के कल्याण के लिए काम नहीं कर पाई। चौपारण के दनुआ घाटी में बड़ा हादसा, एक साथ टकराई 6 गाड़ियां, एक बच्ची की मौत, 11 महिलाएं घायल, चल रहा इलाज। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना की दनुआ घाटी में रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई जबकि 11 महिलाओं के घायल होने की सूचना है। इस घटना में एक साथ 6 गाड़ियां टकरा गई है। हादसे में घायलों को स्थानीय सीएचसी ले जाया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि चतरा जिले के तुलबुल से सभी एक ऑटो में सवार होकर सत्संग में शामिल होने के लिए बिहार के सोब जा रहे थे। इसी बीच दनुआ घाटी में ऑटो को पीछे से एक अनियंत्रित कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने की वजह से ऑटो 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना से ऑटो में सवार एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वह तुलबुल की रहने वाली है। वही घाटी में ही घटना के बाद एक एक करके कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस पूरी घटना में 11 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसमें से 6 की स्थिति को गंभीर बताते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया है। वहीं इस हादसे के बाद घाटी में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि घाटी में कई कंटेनर और कार आपस में टकराया है। बताया जा रहा है कि दनुआ घाटी में करीब 11 किलोमीटर तक सड़क बेहद खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। अब तक इस एक्सीडेंटल जोन से कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए आया नया निर्देश, अब इस आधार पर मिलेगा प्रमोशन। वर्ष 2015-16 में कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समीक्षा के बाद पूर्व से कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की तरह वर्ष 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को इस अनिवार्यता से छूट देने की मांग को समीक्षा के बाद खारिज कर दिया है। साथ ही प्रस्तावित नियमावली के ड्राफ्ट में इस अनिवार्यता के प्रावधान को सम्मिलित करने हेतु विभिन्न विभागों की स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। रिम्स के 44 लावारिस शवों का विधि विधान से किया गया दाह संस्कार। रांची के रिम्स के 44 लावारिस शवों का रविवार को सामूहिक दाह संस्कार किया गया। इस दाह संस्कार का आयोजन मुक्ति संस्था की ओर से जुमार नदी तट पर किया गया। मुक्ति संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने मुख्य अग्नि दी और परमजीत सिंह टिंकू ने अरदास किया। रिम्स के सभी लावारिस शवों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस कार्य में संस्था से जुड़े कई लोग शामिल हुए। उत्पाद सिपाही नियुक्ति पर बोले शिवराज, बिना उचित व्यवस्था के दौड़ाया, यह हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में उत्पाद सिपाही नियुक्ति और इस दौरान हुई मौत पर कड़ी टिप्पणी करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि हेमंत सोरेन ने वोट के लालच में बिना उचित व्यवस्थाओं के नौजवानों को बहलाने के लिए षड्यंत्र रचने का पाप किया है। उन्हें 10-10 किलोमीटर दौड़ाया, जिसके कारण कई नौजवानों की जान चली गई। ये हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं। झारखंड का नौजवान कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि गठबंधन की सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं कर रही है। जेबीकेएस ने अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान को हटाया। बालू लदे ट्रैक्टर और ट्रकों से अवैध वसूली का आरोप। जेबीकेएस ने अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष अकील अख्तर उर्फ रिजवान को उनके पद से हटा दिया है। रिजवान पर बालू लदे वाहनों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। इस बारे में अध्यक्ष जयराम महतो ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न अखबारों के माध्यम से अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष अकील अख्तर उर्फ रिजवान के कृत्य की जो जानकारी मिली है उसे संज्ञान में लिया जाता है। मामले की पुष्टि के लिए शक्ति महतो, अखलाक अंसारी, शंकर महतो, राजीव राय, पप्पू
पहाड़ी, हरेंद्र रजक और गौतम महतो की 7 सदस्यीय टीम का गठन तत्काल किया गया है। टीम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने तक अकील अख्तर को केंद्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के पद से मुक्त किया जाता है। अगले केंद्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इसकी सूचना अध्यक्ष जयराम महतो की ओर से दी जाएगी। रिजवान पर बालू लदे ट्रैक्टर और ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। सीएम हेमंत सोरेन की गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि, वनाधिकार पट्टी की दी सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड के शहीदों की स्मृति में आयोजित रविवार को श्रद्धांजलि सभा सह परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने 60 समूहों और व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे का वितरण किया। प्रतीकात्मक रूप से 7 सामुदायिक वनाधिकार पट्टे का वितरण किया गया। यह वन पट्टा मंछारी और हाट गमरिया के लोगों के बीच किया गया। वनाधिकार पट्टा के 1253 दावेदारों के बीच कुल 1336.4 एकड़ वनाधिकार पट्टा दिया गया। धनबाद में होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का महासम्मेलन 22 को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले रांची जिला के होमगार्ड जवानों की बैठक रविवार को धुरवा गोल चक्कर स्थित मैदान में हुई। बैठक में प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने रांची जिला के होमगार्ड जवानों से 22 सितंबर को धनबाद में होने वाली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासम्मेलन में शामिल होने की अपील की। इस महासम्मेलन को लेकर काफी संख्या में होमगार्ड के जवान रांची से ट्रेन और निजी वाहन के माध्यम से धनबाद के प्रस्थान करेंगे। कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में ताराटांड़ थाना प्रभारी सस्पेंड। कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने रविवार की देर शाम जिले के ताराटांड़ थाना प्रभारी आनंद प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसकी पुष्टि करते हुए एसपी ने बताया कि फिलहाल ताराटांड़ थाना में प्रतिनियुक्ति एएसआई को थाना प्रभारी का प्रभार सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार ताराटांड़ इलाके में एक महिला की मौत होने के बाद थाना प्रभारी आनंद प्रकाश ने मामले की जानकारी किसी वरीय अधिकारी को नहीं दिया था। लिहाजा एसपी ने मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रजनन काल में खलल पड़ने से आक्रामक हुआ भालू, व्यक्ति पर किया हमला। पशुओं के प्रजनन काल में खलल डालना लोगों के लिए महंगा साबित हो रहा है। इसी कड़ी में लातेहार जिले के बारेसाड़ वन क्षेत्र अंतर्गत मायापुर गांव निवासी कामेश्वर लोहरा पर रविवार को जंगली भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि कामेश्वर के साथ जंगल गए अन्य ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए भालू को भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे कामेश्वर की जान बच गई। लेकिन इस घटना में कामेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कामेश्वर लोहरा गांव के कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ कुकड़ी चुनने के लिए जामुन ताड़ जंगल गए थे। इसी बीच घने जंगल में अचानक एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू के हमले से कामेश्वर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथ में लिए कुदाल के सहारे भालू से बचने की कोशिश करने लगे। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू कर दिया। इधर कामेश्वर की आवाज़ सुनकर उनके साथ जंगल गए अन्य ग्रामीण उधर दौड़े और चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक कई लोगों को आता देख भालू जंगल की ओर भाग गया। इसी बीच स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्थानीय वन विभाग को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेंजर तरुण कुमार सिंह ने तत्काल वन कर्मियों को मौके पर भेजकर घायल ग्रामीण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। देवड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ घटी, गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल। रांची टाटा मार्ग पर तमाड़ में स्थित प्राचीन कालीन देवड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ घट गई है। रविवार को मंदिर परिसर में इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी पार्किंग के लिए जगह कम पड़ जाती है, लेकिन गुरुवार को मंदिर में तालाबंदी की घटना के बाद से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो गई है। पहले रविवार को मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन अभी सूना पड़ गया है। वहां पंडित, पहान, दुकानदार और भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, ढोल बजाने वाले, झोपड़ी नुमा होटल संचालकों को निराशा होना पड़ा। चारों ओर चहल पहल की जगह खामोशी ने ले ली है। इसी बीच कुंडू के पूर्व एसडीएम अजय कुमार साव परिजनों के साथ देवड़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और दोपहर की आरती में शामिल होकर भोग का वितरण कर भोग ग्रहण किए। उन्होंने कहा है कि माहौल शांत होना चाहिए, किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाई जाए और सभी लोग शांत वातावरण लाने में प्रशासन का सहयोग करें। विभिन्न पार्टियों के सैकड़ों लोगों ने थामा जेएमएम का दामन, मंत्री मिथिलेश ने किया स्वागत। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के 100 से अधिक युवाओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। रविवार को गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की गढ़वा स्थित आवास पर सभी ने
झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर झामुमो में शामिल किया। शामिल होने वाले सभी युवकों ने आगामी विधानसभा चुनाव में मंत्री ठाकुर की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया। युवाओं ने कहा कि वे सभी झारखंड सरकार के बेहतर कार्यों एवं गढ़वा में हो रहे ऐतिहासिक विकास कार्यों से प्रभावित होकर झामुमो में शामिल हुए हैं। हजारीबाग में JLKM का मिलन समारोह, कई लोगों ने ली सदस्यता। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM का बदलाव संकल्प शाह मिलन समारोह का आयोजन हजारीबाग के केरेडारी कृषि फार्म मैदान में रविवार को हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो, विशिष्ट अतिथि क्रांतिकारी मोहम्मद रिजवान मोतीलाल महतो समेत अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य से त्यागपत्र देने वाले बालेश्वर कुमार कुशवाहा अपनी हजारों समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विधिवत सदस्यता ग्रहण की। मुख्य अतिथि जयराम महतो ने कहा है कि राज्य के निर्माण हुए 24 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं सभी ने यहाँ के मूलवासियों को ठगा है। किसी ने भी मूलवासियों के हितों के लिए कार्य नहीं किया। राज्य के बाहर के लोगों को रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटते रहे और राज्य के शिक्षित युवक युवतियां बेरोजगार होकर दर-दर की ठोकरें खाते रहे हैं। राज्य में अब तक ना तो सही से नियोजन नीति बनी है और न ही इस दिशा में किसी सरकार ने सार्थक पहल की है। संगठन सचिव विकेश महतो ने कहा है कि राज्य खनिज संपदा से धनी तो जरूर है, लेकिन इसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम के मनोरंजन के लिए झारखंड के मशहूर नागपुरी लोकायत मजूल खान ने नागपुरी गीत की प्रस्तुति दी। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे पहुंचे धनबाद, राज्य सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे मंत्री बनने के बाद पहली बार धनबाद दौरे पर आए हैं। उन्होंने बिजली की समस्या पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बिजली की समस्याएं के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे सरायढेला स्थित कोयला नगर BCCL मुख्यालय कोयला भवन पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और शहीदों को नमन किया। इससे पहले BCCL की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मंत्री ने कोयला नगर स्थित इको पार्क में पौधारोपण भी किया। जमशेदपुर में शिवराज सिंह चौहान ने PM के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान अपने जमशेदपुर आगमन पर स्टेशन में जाकर 15 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी की सरकारी कार्यक्रम के निमित्त हो रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी जाकर निरीक्षण किया। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, प्रदेश मंत्री सह PM नरेंद्र मोदी के सभा के प्रभारी नंदजी प्रसाद एवं जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल एवं SDO धालबुम पारुल सिंह मौजूद रहे। श्री सिंह ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से PM नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की नियमित जरूरी चर्चा कर जानकारी लिया। शिवराज सिंह चौहान वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान का जायजा लिया। भाजपा ही आदिवासियों को बचा सकती है, चंपाई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एवं मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई आदि भाजपा नेताओं ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को रविवार को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा है कि कोल्हान की धरती पर जितने भी गोलीकांड हुए हैं वे सभी कांग्रेस सरकार में हुए। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों की विरोधी रही है। गोवा अस्पताल में इलाज कराने गए आंदोलनकारियों को भी गोलियों से भून बर्बरता की सारी हदें कांग्रेस ने पार की। यहाँ के आदिवासी अलग झारखंड राज्य व जल जंगल जमीन पर अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कभी अलग राज्य देने का कार्य नहीं किया। झारखंड के आदिवासियों का दर्द को भाजपा ने समझा एवं झारखंड अलग राज्य दिया। उन्होंने कहा कि आज आदिवासियों का अस्तित्व बांग्लादेशी खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। संथाल की धरती से आदिवासियों व उनके अस्तित्व को बचाने का आंदोलन चलाकर बांग्लादेशियों के साजिश को नाकाम किया जाएगा। CM हेमंत ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, विपक्ष अब हमारे पूरे परिवार को जेल भेजने की तैयारी में है। CM हेमंत सोरेन ने रविवार को गोवा नोवा मुंडी चाईबासा में गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आयोजित सभा में शहीद स्थल में माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया, साथ ही जनसभा को संबोधित किया। हेमंत ने कहा कि विपक्ष अब उनके पूरे परिवार को जेल भेजने की तैयारी में लगा है। कहा कि झारखंड विचित्र राज्य है। इस राज्य को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा शायद इसलिए चिड़िया माइंस का नामकरण भी किया गया।
उन्होंने कहा, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इस खनिज संपदा से भरे राज्य के लोगों की गिनती देश के सबसे गरीब लोगों में की जाती है। कहा, हमसे धनी कोई राज्य नहीं है। प्राकृतिक ने इस धरती के नीचे इतना खजाना भर के रखा है कि अगर सही नीति बनती तो यहाँ के लोग भूखा नहीं रहते। कहा कि यहाँ के लोगों को आज भी भूखे सोना पड़ता है। कहा, सही योजना और नीति बनती तो यहाँ के लोग सबसे धनी होते, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है मजदूर बनाकर रखा गया है। गोड्डा में करम पर्व पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कार्यक्रम में दिखी झारखंड की संस्कृति की झलक। करम पर्व के अवसर पर रविवार को गोड्डा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग शामिल हुए। दरअसल कुर्मी समाज की ओर से करम पर्व के अवसर पर डहरी करम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कुर्मी समाज के लोगों ने शहीद चानकू महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद वीरेंद्र महतो की समाधि स्थल तक पहुंची। यहां फिर समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर वीरेंद्र महतो को नमन किया गया। बता दें कि झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से गोड्डा में पहली बार कर्मा पर्व के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई है। इस मौके पर जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन बसंती देवी ने कहा है कि शोभा यात्रा में झारखंड की संस्कृति की झलक दिखी है। उन्होंने बताया कि झारखंड में कर्मा पर्व का विशेष महत्व है। इस पर्व में समाज के सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बारिसाण में हाथियों का आतंक, लाखों की फसल बर्बाद। पलामू टाइगर रिजर्व के बारिसाण में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक काफी बढ़ गया है। अब तक 30 से 35 किसानों की फसलों को अब तक बर्बाद कर चुका है। धान की फसल अभी मध्य अवस्था में है। फसल के पैदावार इसी अवस्था में निर्माण होता है। ऐसे में जंगली हाथियों का झुंड रात भर तांडव मचाकर फसलों को बर्बाद कर रहा है। चांद हथेली में रखकर ग्रामीण अपनी फसलों की रक्षा कर रहे हैं। भोगी किसानों का कहना है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद फसल नुकसान के मुआयना के लिए ट्रैकर को भेज देते हैं और बस प्रक्रिया फोटो खिंचाई तक ही सीमित रह जाता है। बताते चले कि सभी वनरक्षी हड़ताल के बाद वापस नहीं आ पाए हैं। गिरिडीह के बगोदर में विराट करम महोत्सव, लोक गीतों पर युवतियों ने किया नृत्य, साथ ही कला को बचाने की भी अपील। गिरिडीह के बगोदर बस स्टैंड में विराट करम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रंग बिरंगे परिधानों में पहुंचे सांस्कृतिक कार्यक्रम की विभिन्न टोलियों में शामिल हैं। कार्यक्रम में युवतियां ढोल और मांदर की थाप पर करम गीतों पर नृत्य किया। कार्यक्रम में झारखंड की लोक कला और संस्कृति को देखने को मिला। कोरठा गीतों पर युवतियां करम डाल को रखकर उसके चारों तरफ नृत्य करती नजर आई। वही पुरुष मांदर बजाते दिखे। पुरुष वर्ग के लोग भी इस मौके पर कोरठा गीतों पर झूमर नृत्य करते नजर आए। करम अखाड़ा की पूजा अर्चना कर विराट करम महोत्सव की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में बड़े बूढ़े, युवक युवतियां और महिलाएं शामिल हुई हैं, जिससे पूरा बस स्टैंड परिसर भरा हुआ दिखा। पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पशु तस्करों ने पुलिस को उचलना चाहा। पलामू पुलिस सुबह चला रही थी चेकिंग अभियान, 5 गिरफ्तार, 43 पशु बरामद। पशु तस्करों ने रविवार की सुबह चेकिंग अभियान में लगी सदर थाना की पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया। एक कंटेनर से गौवंशीय पशुओं की तस्करी की जा रही थी। पशु भरे कंटेनर को पुलिस ने रोकना चाहा तो ड्राइवर ने बचने के लिए पुलिस कर्मियों पर कंटेनर चढ़ाना चाहा। इस घटना में पुलिस बाल बच गई। पुलिस ने पीछा कर मेदिनीनगर राज्य मुख्य पथ पर हेरिटेज स्कूल के पास कंटेनर को पकड़ा, जिसमें 43 गौवंशीय पशुओं के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 भाई भी शामिल हैं। गिरफ्तार सभी तस्कर पाटन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें मंजूर अंसारी 35 वर्ष से, साबिर अंसारी 30 वर्ष से, जो है सदपुर अंसारी 42 वर्ष से, इम्तियाज अंसारी 30 वर्ष से, बड़की पाल्हे व जो है गमहैता का अब्दुल कादिर 42 वर्ष से शामिल हैं। सदर थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि अवैध गौवंशीय पशुओं को रांची की ओर ले जाने की जानकारी मिली थी। सूचना पर औरंगाबाद मेदिनीनगर मुख्य पथ पर चेकिंग लगाई गई तो करीब 4 बजे सुबह पड़वा की ओर से एक कंटेनर आता दिखा। रोकने के लिए इशारा करने पर चालक गाड़ी को तेज गति से चलाते हुए पुलिस बल को कुचलना चाहा। वरीय अधिकारी को सूचना देकर पीछा किया गया और चियांकी में एक ट्रक से सड़क बाधित कर कंटेनर को पकड़ा गया। जांच में क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहे 47 पशु कंटेनर में बंधे हुए थे। इनमें से 4 की मौत हो गई थी। पलामू में तीसरी आंख को मजबूत करने की तैयारी, अपराध पर लगेगा लगाम। चोरी की घटनाओं ने पेश की चुनौती। पलामू जिले में पुलिस की तीसरी आंख को मजबूत किया जाएगा। तीसरी आंख के माध्यम से पुलिस निगरानी रखेगी और आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसेगी। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के सभी इलाकों को सीसीटीवी से लैस करने की तैयारी है। पहले चरण में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के TOP 1 के इलाके में सीसीटीवी लगाया जा रहा है। करीब 30 लोकेशन को चिन्हित किया गया है जहां सीसीटीवी लगाया जाना है। पलामू जिला प्रशासन ने पूरे मामले में पहल करते हुए सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। शहर के सभी इलाकों में हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है। इसके माध्यम से हाई स्पीड गाड़ी का भी नंबर पता चल जाएगा।
गिरिडीह में फुआ ने नाबालिग भतीजी को बेचा, पूजा के बहाने घर ला अधेड़ से करा दी शादी, नानी ने पुलिस से की शिकायत। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के बिहरा में पूजा के बहाने एक नाबालिग को ले जाकर बेच दिए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामले को ले नाबालिग के नानी के द्वारा गांवा थाना में आवेदन दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग मैट्रिक की छात्रा है। मां और पिता की मौत के बाद अपने छोटे भाई के साथ वह अपनी नानी गाँव बिहरा में रह रही थी। एक दिन अचानक उसकी फुआ घर में पूजा होने की बात कहकर उसे अपने घर ले गई। बाद में एक 40 वर्षीय युवक के साथ सौदा करके उसके साथ विवाह करवा दिया। मामले की जानकारी होने पर नाबालिग नानी के द्वारा गांवा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, स्कूल 4 अक्टूबर तक कराएंगे रजिस्ट्रेशन। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई की कार्य प्रक्रिया तेज हो गई है। विद्यार्थियों के लिए सैंपल पेपर जारी करने के बाद बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 अक्टूबर तक स्कूल विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बोर्ड ने निर्देश में कहा है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी 4 अक्टूबर तक बोर्ड को मिल जानी चाहिए। स्कूलों की ओर से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एलओसी भेजी जाएगी। एलओसी मिलने के बाद बोर्ड थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए तैयारी करेगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्कूलों को अनिवार्य रूप से समय पर देने के लिए निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने सभी संबंधित स्कूलों को भी सूचित कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में 200 युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रांची में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में रविवार को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रांची महानगर एवं रांची जिला के लगभग 200 युवाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस बैठक में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा तैयार रहने को कहा गया है। बीजेपी छोड़कर कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। मंत्री दीपिका ने किया स्वागत, सुनी समस्याएं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रविवार को महागामा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कराया। मंत्री ने रविवार को महागामा के खिरौंदी स्थित अपने आवास पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कांग्रेस में शामिल कराया। सभी को पार्टी सिंबल देकर स्वागत किया और मिठाई खिलाई। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ, कांग्रेस और मैं सभी के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ी रहूंगी। कांग्रेस में आपको पूरा सम्मान मिलेगा। इसी के साथ मंत्री ने अपने आवास पर लोगों की समस्याएं भी